देखो, हम लोगों की जो लास्ट क्लास हुई थी, उस लास्ट क्लास में बेसिकली हम लोगों ने चारों एक्सरसाइज के कंस्ट्रक्शन कैसे करने हैं ये पढ़ लिया था, है ना। अब हम लोगों को इस चैप्टर की हमारी आखिरी एक्सरसाइज की तरफ मूव करना है, जिसमें 4 अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शंस करने को कहे गए हैं। बट यकीन मानो बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिकॉज आपने अगर चारों एक्सरसाइज किए हैं तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है। फिर तो आपके लिए भाई ज़िंदगी क्या है बोलो, आसान है। अगर आपने चारों एक्सरसाइजेस लेट से नहीं की है, ठीक है, अगर आपने चारों एक्सरसाइजेस लेट से नहीं की है, आपको नहीं पता कि एंगल कैसे मार्क करते हैं, आपको नहीं पता कि किस तरीके से आर्क ली जाती है वगैरह वगैरह, तो तुमको फिर दिक्कत हो सकती है। ठीक है, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर बोला, देखो क्या गया था यहाँ पर आप लोगों को कि एक स्क्वायर बनाना है 4.5 सेंटीमीटर का। सही कह रही हूँ मैं? बिल्कुल मैडम, है ना। अच्छा, अब देखो स्क्वायर बनाना है, ये तो सबको पता रहता है कि हाँ हाँ स्क्वायर बनाना है, ठीक है हम बना लेंगे। लेकिन कंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ कंपास, विद द हेल्प ऑफ पेन, विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, विद द हेल्प ऑफ स्केल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो कंस्ट्रक्शन कैसे करें, क्योंकि हमारी आदत कैसी पड़ी हुई है कि मैडम जब तक हमें 2 डायगोनल साइड्स, एंगल्स, ये सारी जानकारी नहीं दी जाएगी, हम लोग नहीं करेंगे सवाल, है ना। हम लोगों को क्या लगता है, हम लोग ये काम नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे हम ये काम? अरे क्यों? क्योंकि डेटा ही पूरा नहीं है, कुछ एंगल के बारे में नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, फिर बताओ मैं कैसे करूँगा। ये इस तरीके से एटीट्यूड है ना, ये इस तरीके का एटीट्यूड कि नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है करके कर पाना, फिर ये हो जाता है दिमाग के अंदर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप इसको आराम से कर सकते हो इस सवाल को। सवाल बहुत ही आसान है, डेटा जो उसका नाम है ना वही सफिशेंट है, ठीक है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। जैसे इसने नाम दे दिया स्क्वायर, मतलब समझ जाओ आपको सारी जानकारी दे दी है, क्योंकि स्क्वायर अपने आप में ही एक पूरी की पूरी डिटेल्ड है, ठीक है, पूरी की पूरी डिटेल है ये अपने आप में ही। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। स्क्वायर बोल दिया मतलब हाँ मेरे को सब कुछ पता है। कैसे पता है? चलो आ जाते हैं। देखो, स्क्वायर एक ऐसे फिगर को कहते हैं जिसकी अगर मैं बात करूँ तो ऑल साइड्स बोलो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। स्क्वायर एक ऐसे फिगर को कहा जाता है जिसके ऑल एंगल्स, ये आप लोगों को कितने डिग्री के देखने को मिलते हैं? ये 90 डिग्री के देखने को मिलते हैं। बस ये इन्फॉर्मेशन ना एक्चुअली काफ़ी है, ठीक है, किस काम के लिए? आपसे सवाल को बनाने के लिए। दिस इन्फॉर्मेशन इज सफिशिएंट। नाउ अब हम क्या करें? अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, अब बस इसी इन्फॉर्मेशन को हमें यूज़ करना है, और इसी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, बताओ आप लोगों का बड़े मज़े से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। देखो, स्क्वायर की एक साइड दी है 4.5 सेंटीमीटर। आप अपना स्केल उठाइए, 4.5 सेंटीमीटर को आप ड्रॉ कर लीजिए। स्केल से 4.5 सेंटीमीटर मुझे नहीं लगता ड्रॉ करने में किसी को भी दिक्कत होगी, है ना। अच्छा, और उसके बाद आपको क्या करना है? नेक्स्ट काम। अब आपको नेक्स्ट काम, जैसे इसका नाम दे दिया ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। अच्छा, एक रफ फिगर तो मैं बनाना ही भूल गई, तो नाम दे दिया ये स्क्वायर है, ए बी सी डी। पूरी दुनिया जानती है कि अगर मान लेते हैं ये 4.5 होगा तो ये भी 4.5 होगा, ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी 4.5 सेंटीमीटर होगा, है ना। अच्छा, और उसके अलावा ये सारे एंगल्स कितने डिग्री के होंगे? सारे एंगल 90 डिग्री के होंगे। सब जानते हैं, राइट, सभी लोग जानते हैं, बिल्कुल ये सब जानते हैं। अब आगे क्या करना है? अब बताओ, अब आगे क्या? तो अब आगे कुछ इस प्रकार से कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये ए बी हमने ड्रॉ कर ली। कितनी सेंटीमीटर की ए बी ड्रॉ कर ली आपने? 4.5 सेंटीमीटर की आपने ए बी ड्रॉ कर ली। अब ए बी ड्रॉ करने के बाद आप एंगल्स ड्रॉ करिए। आप क्या करिए? एंगल्स ड्रॉ करिए। आपको क्या एंगल्स ड्रॉ करना आता है? हाँ मैडम, ठीक है, हमें आता है एंगल्स ड्रॉ करना, है ना, बिल्कुल आता है। चलो बहुत ही बढ़िया। किससे? प्रोटेक्टर से कि कंपास से? कंपास से, है ना। आप लोगों को नहीं है ये इजाज़त कि आप प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करें, वो हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। बचपन में जब आप छोटे बच्चे थे,
है ना, तब आप लोगों का ये चीज़ होती थी, अब नहीं होती, राइट। अच्छा, अब क्या होगा, एंगल बी से आपने बड़े मज़े से आपने क्या किया, 90 डिग्री ड्रॉ कर ली विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कंपास। एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको 3-4 दिन पहले ही सिखाया जा चुका है, शायद याद होगा, पुराने ज़माने में, है ना, तुम्हें सिखाया था कि अच्छा हाँ इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, याद आया। अच्छा चलो ठीक है। अब उसके अलावा आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिमिलरली आपका जो ये पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए से भी आपको एक 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना है। ये ड्रॉ कर लिया। एंगल ड्रॉ करने के बाद हम क्या करें, तो देखो एंगल ड्रॉ करने के बाद हम अब बाकी की जो स्क्वायर की अदर साइड्स है ना, हमको उसको क्या करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, हमको उसको क्या करना पड़ेगा, मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा कैसे, देखो जो पॉइंट बी है बराबर, जो पॉइंट बी है, अच्छा, और उस पॉइंट बी में आप जाइए और उस पॉइंट बी में जाकर 4.5 सेंटीमीटर की आर्क खींच दीजिए। लेट्स से ये 4.5 सेंटीमीटर की आर्क खींच दी आपने, क्योंकि पुरानी एक्सरसाइजेस में कंस्ट्रक्शन किया रखा है तो आपको पता है कि आर्क वगैरह आपको किस तरीके से देनी है, क्या करना है ना, आइडिया होगा इस बारे में, बिल्कुल आइडिया है इस बारे में। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये इसको नाम क्या दे दिया, इसको नाम दे दिया हमने सी फॉर कैट, इसको नाम दे दिया सी फॉर कैट। और ये आप लोगों का कितना है, ये है आप लोगों का 4.5 सेंटीमीटर, ये कितना है 4.5 सेंटीमीटर। सिमिलरली जो पॉइंट ए है, उस पॉइंट ए से भी आपको कितने का आर्क खींचना है, 4.5 सेंटीमीटर का आर्क खींचना है ना, कितने सेंटीमीटर का आर्क खींचना है, 4.5। तो ए पर गए, वहाँ से भी आपने 4.5 सेंटीमीटर का आर्क खींच दिया। सो ये हो गया आप लोगों के पास 4.5 सेंटीमीटर का आर्क। सो दिस विल बी योर पॉइंट ए। ठीक है, और ये जो गैप है, इस गैप को आप कितना कह दीजिएगा कि ये मेरा 4.5 सेंटीमीटर है। अब मैडम मुझको एक और साइड चाहिए, तो बस एक और साइड आपको मिल गई। कैसे मिल गई, आप इन दोनों पॉइंट्स को ए और सी को ज्वाइन कर दीजिए, आपको आपका स्क्वायर मिल चुका है। ये भी कितने सेंटीमीटर का होगा, दिस इज गोइंग टू बी 4.5 सेंटीमीटर। आपको अलग से एंगल ए एंगल सी 90 डिग्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपका सवाल हो चुका है कंप्लीट, डन, फिनिश, बस हो गई कहानी हम लोगों की ख़त्म। ठीक है, चलो, तो इस टाइप से अगर कभी स्क्वायर बनाने को आए तो घबराना नहीं कि अरे यार ये तो स्क्वायर बन ही नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे को तो बाकी कोई डायगोनल एंगल ये सब का कोई डेटा ही नहीं दिया है। ऐसा नहीं घबराना, ठीक है, क्यों नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। ठीक है ना, उसमें आपको बस क्या करना है, ध्यान रखना है, ऑल एंगल्स आर ऑफ हाउ मच डिग्री, इट इज़ ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, और दूसरा क्या याद रखना है कि स्क्वायर की ऑल साइड्स बोलो कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं, बस ख़त्म कहानी। तो इसके बेसिस पे जो तुम्हारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.5 है, यानी कि इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज, ठीक है, इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज के पास जाना, उस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको अटेम्प्ट करना है। डन, ठीक है। तो फिलहाल अभी इस चीज़ को हम लोग यहाँ रोकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में इसी एक्सरसाइज के बाकी के कंस्ट्रक्शंस हमें कैसे करने हैं हम उस पर बातचीत करते हैं, ठीक है ना।